हाल ही में मुझे एक दफ्तर के एक खानसामे ने आकर पूछा, क्या लेंगे? मैंने कहा, हरी चाय मिलेगी? तभी मेरे साथ जो जनाब बैठे थे उन्होंने मुझे अंग्रेजी में टोका, कहा, वो जानते हैं ग्रीन टी क्या है? उनका आशय शायद यह था कि मुझे ग्रीन टी का तर्जुमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खानसामा पढ़ा लिखा है, वो ग्रीन टी जानता है। पर भला जब मुझे काली चाय चाहिए होती है तो मैं ब्लैक टी नहीं मांगता, और जब दूध वाली चाय चाहिए तो रेगुलर टी नहीं मांगता, दूध वाली चाय मांगता हूं। हम जुबानों से गैरों की भाषा क्यों? पर मेरे हरी चाय मांगने और मेरे साथ बैठे व्यक्ति के टोकने में हमारे देश की एक बड़ी दुखद परिस्थिति छुपी हुई है, और इसका सीधा वास्ता भाषा, पैसा, आत्मसम्मान और हीनता से है। टी का चाय में अनुवाद केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में उसी चीज को कहना नहीं रह गया हमारे देश में। शिक्षित और अशिक्षित, 14 पैसे और 4 पैसे वेतन, गर्व से अपने आप को संपन्न समझने वाला और हीनता से ग्रस्त सकुचाता हुआ का फासला है टी और चाय के बीच। अंग्रेजी हमारे देश में अब एक भाषा नहीं है, तमगा है। जिसके पास है वो कहीं भी जा सकता है। उसके लिए न जाने कितनी नौकरियां खुली हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों के दरवाजे खुले हैं। और तो और अंग्रेजी के 200 अल्फाजों का जानना बहुत कीमती है। किसी भारतीय भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य से अंतरंग परिचय से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है अंग्रेजी के 200 अल्फाजों का जानना। जब भाषा भाषा न रह जाए और शोषण का साधन बन जाए और भेदभाव का आधार और जरिया बन जाए, तो कुछ खरी खरी और सीधी बात कहना लाजमी हो जाता है। तो सुनिए, अंग्रेजी एक भाषा है और हिंदुस्तान में उसका सीधा रिश्ता साम्राज्यवाद से है। उस भाषा में ऐसी कोई निहित विशेषता नहीं जो किसी अन्य भाषा में नहीं। साम्राज्यवाद की बदौलत दुनिया के कई राष्ट्रों में अंग्रेजी का प्रयोग उसकी कोई निहित विशेषता नहीं दर्शाता। और हां, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसका जानना और न जानना किसी की बुद्धि, अक्ल, नैतिकता, ज्ञान, उदारता, चरित्र और सोच से कोई वास्ता नहीं रखता। अंग्रेजी का जानना हिंदुस्तान में आपका आर्थिक और सामाजिक परिवेश बतलाता है और कुछ नहीं। क्योंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए अंग्रेजी सीखना मुश्किल है, क्योंकि भाषा बचपन में सीखी जाती है। बहुत कम होते हैं जो एक उम्र के बाद कोई नई भाषा सीख सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को अंग्रेजी में बोलने और लिखने का थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाता है, वो ये समझते हैं कि सुरखाब के पर लग गए, और निहायत बेवकूफी का परिचय देते अंग्रेजी न जानने वाले को असक्षम और लायक नहीं समझते, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। तीसरी बात, और यह शायद सबसे दुख की बात, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो अपने आप को हीन और पिछड़े हुए समझते हैं। और मानसिक दास्ता से भरा हमारा समाज अंग्रेजी जानने वाले को किसी भी भारतीय भाषा जानने वाले से ज्यादा अक्लमंद समझता है। इन चीजों के इतिहास में और कारणों में आज जाने की जरूरत नहीं, पर हां, 2-3 बातें जरूर हम सब के लिए जो किसी भी भारतीय भाषा में पैदा और बड़े हुए हैं। अगली बार किसी को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार मत देना कि अंग्रेजी न जानने के लिए वो हमें छोटा समझे। अगर ऐसा कभी मौका आए तो कह देना कि भाई जरा मराठी, हिंदी, तेलुगु, खासी, बांग्ला, कश्मीरी बोल के दिखाओ। और यह भी पूछ लेना कि वाकई यह काम के लिए अंग्रेजी जानने की कितनी जरूरत है। जितनी जरूरत है उतनी सीख लेंगे, लेकिन भाषा से मेधा और प्रतिभा मत आंकना। और आखिर बात, अंग्रेजी सीखने में बुराई नहीं, बतौर भाषा के। और हां, जब तक हमारी व्यवस्था नहीं बदलती और अंग्रेजी हमें 4 और रुपए कमाने में मदद करती है तो जरूर सीखेंगे, पर न तो अपनी भाषा भुलाकर और न अपनी इज्जत को ताक पर रखकर। शायद वो दिन करीब हो जब अंग्रेजी को पैसों के लिए नहीं, एक मजेदार भाषा के तौर पर सीखेंगे हम, जैसे चीनी, स्पेनिश, जर्मन या स्वाहिली सीखते हैं कुछ लोग। पर जब तक अंग्रेजी भाषा के साम्राज्यवाद से हम स्वतंत्र न हो पाएं, तब तक हम अपनी भाषाओं की तरफ से हथियार न डालें। आखिर अंग्रेजी इस देश के अधिकांश लोगों की
न तो इबादत की जुबान है और न प्रेम की भाषा।